आज के टाइम पे हर चीज़ का इंश्योरेंस पॉसिबल है। आपके बिजनेस में आपका इन्वेंट्री, आपका गोडाउन तो ठीक है, आपके बिजनेस के प्रॉफिट्स का भी इंश्योरेंस पॉसिबल है। टेंशन मत लीजिए, हम आपको कोई इंश्योरेंस नहीं बेच रहे हैं, बट आज हम आपको एक ऐसी एडवाइस देने वाले हैं जिससे आपको वेल्थ क्रिएशन में काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। तो चलिए, हमने ये तो एस्टैब्लिश कर ही दिया है कि आपके लिए लाइफ इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जब आप लाइफ इंश्योरेंस लेने जाते हैं तब आपको एक प्रीमियम देना पड़ता है और लाइफ इंश्योरेंस का एक टेन्योर होता है। तो अगर उस टेन्योर में आपको कुछ हो जाता है तो आपका जो भी कवर अमाउंट होता है आपकी फैमिली को वो मिलता है। और सपोज आप अपना पॉलिसी टेन्योर सर्वाइव कर जाते हैं, तब ऐसा होता है कि ये प्रीमियम का अमाउंट जो है वो वेस्ट हो जाता है। तो जनरली प्रीमियम अमाउंट काफ़ी छोटा होता है। अब प्रीमियम के पैसे वेस्ट होने पर दुख ना हो तो इंश्योरेंस कंपनीज ने एक प्लान निकाला, इंडोमेंट प्लान। इसमें होगा ये कि आप प्रीमियम भी पे करेंगे, आपको कवर भी मिलेगा, मगर अगर आप टेन्योर सर्वाइव कर जाते हैं तो आपको वो सारा प्रीमियम वापस मिल जाएगा अलॉन्ग विद सम बोनस। सो दिस साउंड्स वेरी इंटरेस्टिंग, राइट? तो चलिए चेक करते हैं कि आखिर इंडोमेंट प्लान कितने सही हैं। तो अगर आप हर महीने 10,000 रुपीज अगले 10 इयर्स के लिए जमा करते हैं तो क्या होगा? सो 10 इयर्स पैसे जमा करने के बाद 10 इयर्स आपको वेट करना रहेगा और इसके बाद इस 12 लाख के इन्वेस्टमेंट में आपको मिलेंगे अराउंड 15 लाख। मतलब आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट के साथ आपको ऑलमोस्ट 3 लाख रुपीस का बोनस भी मिलेगा। देखा जाए तो ये रिटर्न्स सेविंग्स अकाउंट जितने हैं, बट इसके साथ साथ आपको इंश्योरेंस कवर भी तो मिलेगा। सो दैट इज वेरी एक्साइटिंग। चलिए देखते हैं कि आपको कितना कवर मिलता है। इंडोमेंट पॉलिसी का कवर भी अराउंड 15 लाख का ही है। अब आप ये सोचिए कि 12 लाख स्पेंड करने के बाद आपको सिर्फ 15 लाख का कवर मिल रहा है। क्या ये कवर सफिशिएंट है? क्या ये रिटर्न्स भी सफिशिएंट है? और ये सारी कैलकुलेशंस तो केवल 20 इयर्स के लिए है। उसके बाद क्या होगा? तो चलिए अब हम एक टर्म प्लान भी एनालाइज करते हैं, उसके बाद हम एक फेयर डिसीजन लेंगे। अगर हम कोई टर्म प्लान चेक करते हैं तो उसमें ऑलमोस्ट 1500 रुपीज पर मंथ में आपको मिलेगा 2 करोड़ रुपीज तक का कवर। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कवरेज काफी अच्छा है आपके डिपेंडेंट्स के लिए, प्लस इनका टेन्योर भी आपके फेवर में है। हम अभी 32 इयर्स के लिए प्लान देख रहे हैं, बट आप इस ड्यूरेशन को अपने हिसाब से बढ़ा भी सकते हैं। अब आपको लगेगा चलिए इसमें कवर अच्छा मिल रहा है, प्रीमियम भी कम है, बट अगर आप प्रीमियम के टर्म को सर्वाइव कर जाते हैं तब तो आपको कोई पैसे वापस नहीं मिल रहे। तो इसका मतलब इस सिचुएशन में 1500 into 12 फॉर 32 इयर्स मतलब ऑलमोस्ट 5,76,000 रुपीज आपके वेस्ट हो रहे हैं। फेयर पॉइंट। तो चलिए हम ऐसा करते हैं कि जो हम इनिशियली इंडोमेंट प्लान में 10,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे थे, तो हम उस 10,000 रुपए में 1,500 रुपए पर मंथ का आपके टर्म प्लान का प्रीमियम पे करेंगे और बाकी 8,500 रुपीज को हम कहीं इन्वेस्ट करेंगे। तो क्या होगा अब हम देखते हैं। बचे हुए 8,500 पर मंथ को हम कहीं इन्वेस्ट करेंगे जो हमें नॉमिनल 10% का रिटर्न दे रहा है। जब ये इन्वेस्टमेंट हम अगले 32 इयर्स तक के लिए करते हैं तो आपके कॉर्पस की वैल्यू हो जाती है ऑलमोस्ट 2 करोड़ 38 लाख। मतलब इस सिचुएशन में केवल 10,000 रुपीज पर मंथ में आपको 2 करोड़ रुपीस का कवर तो मिल ही रहा है। इसके साथ साथ अगर आप पॉलिसी टर्म को सर्वाइव कर जाते हैं तो आपको 2 करोड़ से ज्यादा का भी रिटायरमेंट फंड मिलेगा। टू सम अप, इंडोमेंट प्लान में हर महीने 10,000 रुपीज इन्वेस्ट करने के बाद आपको मिलेगा 15 लाख का इंश्योरेंस कवर और 15 लाख अगर आप टेन्योर सर्वाइव कर जाते हैं। और वहीं अगर आप इस 10,000 पर मंथ को स्मार्टली प्लान करते हैं तो 1,500 पर मंथ से आपको मिल जाएगा टर्म प्लान जो आपको देगा 2 करोड़ तक का कवर, और बचे हुए 8,500 को इन्वेस्ट करके आपको मिल सकता है 2 करोड़ तक का रिटायरमेंट कॉर्पस। अब आप खुद ही डिसाइड कर लीजिए कि आपके लिए बेटर क्या है, टर्म प्लान या इंडोमेंट प्लान। और इससे हमें एक चीज और समझ में आती है कि आप कभी भी अपने इंश्योरेंस और अपने इन्वेस्टमेंट्स को मिक्स मत कीजिए। इंश्योरेंस अपनी जगह सही है और इन्वेस्टमेंट्स अपनी जगह सही है। आप अपने इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स खुद कंट्रोल कीजिए, और अगर आपको इस पूरे जर्नी में कहीं भी कोई हेल्प की जरूरत है तो आप हमारे वेबसाइट पे आइए और हमारे साथ कॉल शेड्यूल कीजिए। हमारी टीम आपको पूरी तरह से असिस्ट करेगी। और इसके अलावा अगर आपको कोई और फाइनेंस रिलेटेड क्वेरी है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज रीड ऑफर डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग।